मुख्यमंत्री बन के उन्होंने जो हरियाणा के लिए जो काम किए वो देखने योग्य है जी। अगर इतने ही काम किए, इतने उभरते हुए सितारे थे, तो आज ऐसा क्यों है कि पार्टी गांव में जाने के लिए तरस रही है? लोग सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहे हैं, गांव में नहीं एंट्री करने दे रहे हैं। अगर ये हालात क्यों है, फिर डिप्टी स्पीकर हरियाणा के रणबीर गंगवा उनके वोटों में सेंधमारी क्यों करवा रहे हो? खुद के ही गाँव के इतने बड़े चेहरे के कट्टर विरोधी क्यों बने हुए हो आप? एक भी लड़का अगर रणवीर गंगवा कह दे चैलेंज के साथ भी मैंने डीसी रेट पे भी लगाया हो तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा जी। अगर बिल्कुल ही वो काम करने में नाकामयाब रहे तो फिर जो कल कैमरी गांव के अंदर रैली थी नलवा हल्के की, वो उन्होंने कैसे सक्सेसफुल कर दी? कैसे जो है इतनी हजारों की भीड़ रणबीर गंगवा ने कल कैमरी गांव में इकट्ठी कर दी? कौन कहता है जी रणवीर गंगवा की रैली थी? मैंने तो आपसे सुना है बीजेपी की रैली थी और प्री प्लान रैली थी, सरकारी तंत्रों का यूज किया गया था। रणवीर गंगवा ने वोट मांगे हैं जी और वोट ही मांगते रहेंगे, वरना कुलदीप जी मंच पे नहीं आए, कैप्टन अभिमन्यु मंच पे नहीं दिखे, तो रणवीर गंगवा की क्या जरूरत थी? कुलदीप बिश्नोई देख लीजिए, जिनका झंडा और डंडा उठा करके आप बहुत साल तक घूमे हो, आप कुलदीप बिश्नोई का साथ छोड़ दिया। क्या नाराजगी हो गई? कुलदीप बिश्नोई से दूर क्यों हट गए? छोड़ने का कारण यह था कि एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने जो घेराबंदी कहते हैं उसको घेराबंदी करके कुलदीप बिश्नोई की जो राजनीति खराब करने का काम किया, हम उसको देख नहीं पाए या ये कह लो कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। किसान परिवार की ये आवाज है, अगर हुड्डा साहब सुन रहे हो तो हिसार लोकसभा आ जाए यहाँ पे, हम 5 लाख वोटों से आपको हराने का काम करेंगे। कि बहुत बड़ा चैलेंज एक बहुत बड़े नेता को दे रहे हैं, मुश्किल हो सकता है दुष्यंत चौटाला को अगर ऐसा हुआ? लोहा गर्म होने का इंतजार कर रहे हैं, चोट हथौड़े से ऐसी मारेंगे कि हुड्डा साहब को भी लगेगा कि चोट मारी है। हरियाणा की सियासत का एक बहुत बड़ा डूबता हुआ जहाज जेजेपी, जिसे आजकल अलविदा कहने का सिलसिला चल रहा है। फिर चाहे कोई पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा विधायक नेता, हर कोई आजकल पार्टी को टाटा बाय बाय करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस डूबते हुए जहाज को दूर दूर से आकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूर दूर बोले तो दूसरी पार्टियों से। और इन्हीं लोगों में शामिल हैं गंगवा गांव से जेजेपी के युवा नेता पवन गंगवा, जो गंगवा गांव के होकर के रणबीर गंगवा के कट्टर विरोधी माने जाते हैं और हाल ही में जेजेपी में शामिल हुए हैं। पवन जी, स्वागत है सिटी बिग न्यूज पर आपका। धन्यवाद जी आपका। सबसे पहला सवाल, राज में जब थी जेजेपी तब आप साथ नहीं आए, अब बिल्कुल जब ये जहाज डूबने लगा है तब आकर आप इसमें सवार क्यों हुए हैं? राज का कब पता नहीं, कब चला जाए कब आ जाए। राज एक राजनीति दौर होता है। बड़े बड़े जो नेता थे वो ध्वस्त होते हुए देखे हैं, एक छोटे छोटे कार्यकर्ता उभरते हुए देखे हैं। दुष्यंत जी तो वो स्टार हैं जिन्होंने अपने दम पे इस पार्टी को, जेजेपी पार्टी को खड़ा कर दिया और हरियाणा में उप मुख्यमंत्री बन के उन्होंने जो हरियाणा के लिए जो काम किए वो देखने योग्य है जी। अगर इतने ही काम किए, इतने उभरते हुए सितारे थे, तो आज ऐसा क्यों है कि पार्टी गांव में जाने के लिए तरस रही है? लोग सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहे हैं, गांव में नहीं एंट्री करने दे रहे हैं। अगर ये हालात क्यों है फिर? नहीं जी, ये आप गलत बात कह रहे हो। ऐसे कोई हालात नहीं है। आपने देखा होगा 10-15 दिन पहले हमारे गाँव में, गंगवा गाँव में हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था और हजारों की संख्या में सभी साथियों ने एक झटके से 1 घंटा के प्रोग्राम के अंदर दुष्यंत चौटाला जी के जो गंगवा गांव में आने पर स्वागत किया था और उनको आश्वासन दिया है कि हम जिता के निकालने का काम करेंगे और हिसार लोकसभा में दुष्यंत जी भारी वोटों से जीत के निकलेंगे। गंगवा गांव के अंदर जो आपने प्रोग्राम किया उसको लेकर भी ये सवाल मेरा बनता है कि गंगवा गांव में एक बहुत बड़ा चेहरा है डिप्टी स्पीकर हरियाणा के रणबीर गंगवा, उनके वोटों में सेंधमारी क्यों करवा रहे हो? खुद के ही गाँव के इतने बड़े चेहरे के कट्टर विरोधी क्यों बने हुए हो आप? अगर गंगवा गाँव में रणबीर गंगवा जिसकी आप बात कर रहे हो, अगर कोई भी काम करते तो मैं उनके साथ होता। डिप्टी स्पीकर होते हुए भी उन्होंने कोई काम नहीं किया क्योंकि वो राजनीतिक आदमी नहीं है, राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। राज्यसभा सांसद उनको जब अजय चौटाला जी ने बनाया, उनके बाद में उन्होंने थोड़े बहुत काम किए, परंतु उसके बाद में उनको राजनीतिक एक ललक होती है, जो राजनीतिक एक के जरिए अपना घर भरने का जो काम किया उन्होंने,
वो हर पार्टी में, जैसे कि बीजेपी में जाके इन्होंने साठ गांठ जैसे भी की, मैं नहीं मानता इसको। अपने काम को तो करवाने का काम किया है, अपने कॉलोनियों काटने का तो काम किया है, अपने व्यापार को बढ़ाने का तो काम किया है, पर तो आम जनता, आम व्यक्ति तक कोई सुविधा नहीं पुगी है। गंगवा गांव में कोई, नलवा हल्के की बात करो आप, नलवा हल्का में कोई काम नहीं हुआ है। एक भी लड़का अगर रणवीर गंगवा कह दे चैलेंज के साथ मैंने डीसी रेट पे भी लगाया हो, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा जी। अगर इतना ही वो उनका रिपोर्ट कार्ड खराब रहा, अगर बिल्कुल ही वो काम करने में नाकामयाब रहे, तो फिर जो कल कैमरी गांव के अंदर रैली थी नलवा हल्के की, वो उन्होंने कैसे सक्सेसफुल कर दी? कैसे जो है इतनी हजारों की भीड़ रणबीर गंगवा ने कल कैमरी गांव में इकट्ठी कर दी? कौन कहता है जी रणवीर गंगवा की रैली थी? मैंने तो आपसे सुना है बीजेपी की रैली थी और प्री प्लान रैली थी। सरकारी तंत्रों का यूज किया गया था, सरकारी लोग वहां पर बिठाए गए थे। तो आपके हिसाब से उन्होंने ये भीड़ सरकारी थी, तो फिर रणबीर गंगवा का भविष्य क्या रहेगा? रणवीर गंगवा ने वोट मांगे हैं जी, और वोट ही मांगते रहेंगे, वरना कुलदीप जी मंच पे नहीं आए, कैप्टन अभिमन्यु मंच पे नहीं दिखे, तो रणवीर गंगवा की क्या जरूरत थी? लोगों में नाराजगियां हैं कि हिसार क्षेत्र में क्या कोई कैंडिडेट नहीं था बीजेपी का, उन्होंने सरसा से, अब देखो कितनी दुख की बात है, सरसा से कैंडिडेट लोकसभा का लेके आए हैं। कम से कम उन्होंने, बीजेपी वालों ने कैंडिडेट उतार तो दिया है, कांग्रेस और जेजेपी वालों के तो अब तक कैंडिडेट मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं। मैं देखो जी बता देना चाहता हूं आपको कि लोहा गर्म होने का इंतजार कर रहे हैं, चोट हथौड़े से ऐसी मारेंगे कि हुड्डा साहब को भी लगेगा कि चोट मारी है। बीजेपी ने जो षड्यंत्र करके हिसार क्षेत्र से बारी जो कैंडिडेट देने का काम किया है, उससे पूरा हरियाणा, हिसार क्षेत्र बिल्कुल नाराज है जी। और मैं ये कहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से आज कि हुड्डा अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मान रहे हैं। वो कहता है कि अपनी पार्टी में जैसे कि शैलजा जी हो गए, रणदीप जी हो गए और किरण जी हो गए, उनको वो खुड्डा लेन लगाने में उन्होंने एक प्रयास भी किए हैं अपनी पार्टी के चलते। तो अपने आप को जो हुड्डा साहब नेता मानते हैं ना, हम कहते हैं कि हिसार लोकसभा जो चुनाव है वो हुड्डा साहब खुद क्यों नहीं लड़ देते आगे हिसार से? हम उनको चैलेंज देते हैं इस बात का कि हुड्डा साहब खुद आए और चुनाव हिसार से लड़े, ताकि दुष्यंत चौटाला जी उसको 5 लाख वोटों से हरा के। आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा चैलेंज एक बहुत बड़े नेता को दे रहे हैं? मुश्किल हो सकता है दुष्यंत चौटाला को अगर ऐसा हुआ? दुष्यंत चौटाला जी बहुत बड़े लीडर हैं, और मैं बता देना चाहता हूं कि हुड्डा साहब ने हमेशा जो राजनीति है ना वो क्षेत्रवाद की है। दुष्यंत चौटाला ने पूरे हरियाणा, पूरे क्षेत्र का विकास किया है, हर जाति का विकास किया है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि महिलाओं को 50% आरक्षण देके, बैकवर्ड को 8% पंचायती राज में जो इन्होंने आरक्षण दिया, और अनेकों काम, जैसे कि मंडियों में पहले किसानों को हुड्डा सरकार के टाइम में मंडियों में बैठे रहना पड़ता था और उनके खाते में पैसे नहीं आते थे। अब दुष्यंत जी ने तो एक बहुत ही सरल काम कर दिया, मंडी में दाना देने के तुरंत बाद उनके खाते में पैसे आते हैं, उनको कहीं मांगने जाने की जरूरत नहीं होती है। तो दुष्यंत जी ने बहुत बड़ा विकास किया है। कुछ एक लोग जो हैं, हुड्डा साहब के जो लोग हैं, मैं कहता हूं उनको कि वो किसानों के कंधों पर जैसे कि बंदूकें लगा के राजनीति चमकाना चाहते हैं ना, मैं उनको चैलेंज करता हूँ। एक किसान परिवार से हूं मैं, और किसान परिवार की ये आवाज है। अगर हुड्डा साहब सुन रहे हो तो हिसार लोकसभा आ जाए, यहाँ पे हम 5 लाख वोटों से आपको हराने का काम करेंगे। जिस नेता को आप हुड्डा साहब को बड़ा नेता बताना चाहते हो ना, मैं उनके बारे में हकीकत उनकी पोल खोल देता हूँ आज, क्योंकि किसान जो है, हमारे जो साथी हैं किसान, भोले भाले लोग होते हैं, उनको भला फुसला के कहीं भी ले जाने का काम कर सकते हैं। यही हुड्डा सरकार थी। जब हुड्डा सरकार ने एक नहर निकाली थी जो कलोई से होते हुए रोहतक बाईपास से निकलती थी, उस सरकार में उन्होंने उस जो नहर का नाम दिया वो हासी बुढ़ाना नहर दिया, क्योंकि वो अपना राजनीतिक इसमें षड्यंत्र रखे। हासी का उससे कोई मतलब नहीं था, कोई तात्पर्य नहीं था। अब वो सटे है उस नहर पे, अगर वो चालू हो जाती तो हिसार, सिरसा और फतेहाबाद को
तीनों क्षेत्र वालों को पानी भी मोल का लेके पीना पड़ता, नहरों में पानी नहीं होता। और इस सरकार ने जो किसानों के खातों में पैसे डाल के जो दुष्यंत जी ने एक पहल की है, वो कोई नहीं कर सकता। वो भी दिन याद है सबको, किसानों के खाते में 2-2 रुपए कच्चे आए हुए हैं, सभी किसानों को पता है। और हमारे क्षेत्र में हिसार धरने पे हुड्डा साहब ने लाडवे गांव का नौजवान युवा साथी जिसको गोली मरवाने का काम किया, उसको भी किसान भूले नहीं है। और मैं इसीलिए चैलेंज देता हूं हुड्डा साहब को कि हिसार लोकसभा में आके आप चुनाव लड़े ताकि आपको पता चल जाए। चलिए, आप उनको चैलेंज दे रहे हैं हिसार लोकसभा में आने का। आपसे पहले कई लोग और उन्हें चैलेंज करते रहे हैं, जैसे नाम कुलदीप बिश्नोई देख लीजिए, जिनका झंडा और डंडा उठा करके आप बहुत साल तक घूमे हो। अब कुलदीप बिश्नोई का साथ छोड़ दिया, क्या नाराजगी हो गई? कुलदीप बिश्नोई से दूर क्यों हट गए? देखो जी, कुलदीप बिश्नोई राजनीति करते हैं, अच्छी राजनीति करते हैं, मैं ये नहीं कहता, और अच्छे हमारे संबंध थे और है भी और रहेंगे। तो छोड़ क्यों दिया उन्हें? छोड़ने का कारण ये था कि एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने जो घेराबंदी कहते हैं उसको घेराबंदी करके कुलदीप बिश्नोई की जो राजनीति खराब करने का काम किया, हम उसको देख नहीं पाए, या ये कह लो कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। और हमने कुलदीप जी से अपील की कि भाई साहब हम ऐसी राजनीति नहीं कर सकते। चलिए, तो फिर अब आने वाले लोकसभा चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? आज का ही आखिरी सवाल मेरा आपसे। हिसार लोकसभा क्षेत्र से दुष्यंत जी जिस भी कैंडिडेट को उतारेंगे वो बहुत अच्छे मार्जिन से और बहुत अच्छी शांत तरीके से चुनाव लड़के फाइट करके एक अच्छे मार्जिन पे जीतने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी और आपके जो चैनल के जो व्यूअर हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो आप यहाँ आके जो इंटरव्यू लेने का काम किया और जो पाक साफ जो बातें हैं आप दिखाने का काम किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई, ये थे मेरे साथ जेजेपी से युवा नेता पवन गंगवा, जो लगातार राजनीति के अंदर रुचि रखे हुए और अपने ही गांव से रणबीर गंगवा का लगातार कट्टर विरोध कर रहे हैं और इनसे सीधे सवाल पूछे हैं। लगातार सिलसिला जो है अलग अलग लोगों से इसी तरीके से सीधे सवाल हम पूछते रहेंगे। सिलसिला ये लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।